जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत। और प्रतिशत बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाएंगे, आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको समझना है पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पे 10% लिखा, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 कैसे होता है ये आपको मैं समझाऊंगा। देखो, परसेंटेज का मतलब है किसी भी चीज को हम प्रत्येक को कंपैरिजन 100 पे करना। परसेंटेज किसकी है कैसे है वो उस संख्या पे डिपेंड करता है। परसेंटेज की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी हमें पता नहीं कितना है ये। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे 100 का 10%, तो अब इसकी वैल्यू होगी कितना निकालोगे आप। 100 का 10% 10 आता है। मैं बोलूँ 90 का 10%, 90 का 10%, तो आप बता सकते हो आप 9। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ 10%, तो आप इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 10% की कोई रियल वैल्यू नहीं है। ये इसकी वैल्यू तभी होगी जब इसके साथ कोई होगा, ये अकेला इसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इसके साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। परसेंटेज का समझ में आता है। अगर कुछ बातें हैं जो नोट करने लायक हैं, जैसे परसेंटेज का हम चिन्ह हटाते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, परसेंट का चिन्ह लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीजें हम सिखाएंगे। दशमलव में परसेंटेज कैसा होता है, कैसे कैसे हम सारी चीजों को टॉपिक वाइज स्टार्ट टू शुरू करेंगे और एंड तक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब देखो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो आपसे बोला जाए 20% की फ्रैक्शन बताइए, तो 20% की फ्रैक्शन होगी। अब देखो 10 का दुगना 20, तो 1/10 का दुगना 2/10, यानी कि 2 × 2 2 × 5 10, यानी 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10। देखो 2/10 किया था, इसको 3/10 कर लिया। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/10, यानी कि 2/5। हमको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40 होते हैं। 20% फ्रैक्शन 1/5 और 40% फ्रैक्शन 2/5। ऐसे ही 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2। कैसे होगी? 5/10 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, %70 को हम क्या बोल सकते हैं? 7/10। 80% को हम क्या बोल सकते हैं? 4/5, यानी कि 8/10 को 4/5 लिख सकते हैं ना सॉल्व करके। ऐसे 90% को हम क्या बोल सकते हैं? 9/10। और अगर हम कहीं पे भी 100% लिखें तो 100% की वैल्यू हमेशा होती है 1। फ्रैक्शन में परसेंट की वैल्यू क्या होती है? 100% की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसके बाद में आपको आगे लिखना है। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/3। तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/3। क्यों होगी 2/3? क्योंकि 33 सही 1/3 का दोगुना होता है 66 सही 2/3%। तो जब दोगुना कर रहे हैं तो ऊपर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं 9 सही 1/11%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/11। अगर मैं लिखूं 9 दूनी 18 सही 2/11%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/11। और मैं लिख दूं 9 सही 9 × 27 सही 3/11%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/11। कैसे बना रहे हैं हम? बात समझ में आ रही है? हम इसको ऐसे बना रहे हैं, जैसे कि 9 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, तो यहाँ पे भी हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे भी हमने 2 का ही मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा, तो इधर भी हमने 3 का मल्टीप्लाई करा। तो ऊपर ही 3 का करेंगे ना, 3/11, तो 27 से 3/11% को 3/11 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको लिखना है। अब जैसे 11 सही 1/9% को क्या बोलते हैं हम? 1/9। तो हम 22 सही 2/9% को क्या बोलेंगे? 2/9। ठीक है, 16 सही 2/3% को क्या बोलते हैं हम? 1/6। तो यानी कि 16 सही 2/3% का दुगुना होता है 33 सही 1/3%, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं। इसको हम 16 सही 2/3% समझ में आया? ठीक है, और आगे हम बताते हैं इसको। 12 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। ठीक है, उसके बाद में 37 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। कैसे होती है? इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, समझ में आ जाएगा। देखो 12 की 36 और आधे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2। तो एक इधर आ जाएगा 37 से 1/2%, ऐसे इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8। ठीक है, और
12 सही 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2% को लिखते हैं 5/8। ठीक है, आएगा कैसे? ये ऐसे ही आता है जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सारी चीजें आ रही है ना, एक दूसरे से रेट करती है सारी चीजें। ठीक है, इन सबको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एक 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 बट्टे 14, 1/14 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/14 बोल सकते हैं हम 7 सही 1/7%। ठीक है, तो अगर हम बोले 2/14, 2/14 का मतलब क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 सही 2/7%। कितना हो जाएगा? इसको हम 2/14 लिखना चाहें तो हम इसको इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 सही 2/7%। तो यानी 2/14 को हम बोल सकते हैं 1/7। यानी 1/7 का मतलब जो होता है वो होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ आपसे 2/7, 2/7 का मतलब क्या होगा? अगर 1/7 बराबर 14 सही 2/7% है तो 2/7 बराबर होगा 14 दूनी 28 सही 4/7%। ठीक है, ये परसेंटेज हमें ऐसे ही बनानी होती है सारी की सारी परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनसे हमने शुरू करा है और ये जरूरी भी है हमारे लिए परसेंटेज पढ़ने के लिए। ठीक है, और तो सभी ध्यान से पढ़ते जाएं। मैंने 80% का आपको बताया था, 60% का बता दिया, 75% का बताते हैं। 75% का होता है 3/5। होता कैसे है आपको पता है? देखो इसको हम कहां से बना सकते हैं 25%, 75% को? 25% फ्रैक्शन होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। जैसे ये सवाल है, हमने एक बोर्ड पे सवाल लिखा, हम जो चीज हमने सिखाई उसके आधार पर हमने एक सवाल लिखा, उससे हम मतलब उन चीजों से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस सवाल करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन हम इसको जो हमको सबसे बढ़िया लगेगा, सबसे बेस्ट लगेगा उसको सिखाएंगे आपको। ठीक है, किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर 70 हो जाती है तो संख्या बताओ। संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या होगी, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो उसमें हम 40% बढ़ा दें तो हो जाएगी 140। या दूसरा तरीका यह है, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। यही तो लिखाई थी मैंने अभी, 2/5। तो यानी कि यहाँ इसका मतलब यह है कि जो भी चीज अपने आप में 100% है, 100% की वैल्यू 5 है, उसका 40%, 5 का 40% होता है 2। इसका मतलब ये हुआ 5 का 40% कितना होता है? 2। तो यानी कि हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है 5 में हम 2 बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास हो रही है 7, लेकिन 7 की वैल्यू कितनी आ रही है? 70। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। संख्या हमारी कितनी है? 100%, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 50। ये है इसका करने का तरीका। आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना जब आप इसको सवाल को देखोगे और अपना थोड़े दिमाग में मतलब प्रैक्टिस करोगे सवाल ऐसे सवालों पे, तो आप इसको दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और हम मैथ में 70% सवालों को दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। अभी शुरुआत है, आगे भी बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब दो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे हमने 40% की जगह लिख दिया, हमने लिख दिया किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाने पर संख्या हमें 4984 प्राप्त हो जाती है। किस संख्या को 16 सही 2/3 बढ़ाने पर कितना हो जाती है? 4984 हो जाती है। संख्या बताओ। 16 सही 2/3% की हमें फ्रैक्शन पता है तो इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसमें 100 में से घटा के करें या 100 में से जोड़ के करें तो हमें टाइम लगेगा। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज 100% है तो उसमें 1 बढ़ाया तो कितनी हो रही है? 7/6। तो यानी 6 से कोई भी चीज हो रही है 7। 7 की वैल्यू हमारे पास है 4984। कितनी है? 49884। तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास? तो हम इसमें 7 का डिवाइड करेंगे, 712। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू? 6 की वैल्यू। तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 712 इंटू 6। तो कितना आ जाएगा? 4272।
इसको आप कैलकुलेट थोड़ा सा इसमें देखो, डिवाइड करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, यही है इसमें। बस आसान है बहुत ज्यादा, आप कर सकते हो ऐसे इसको। ठीक है, और भी सवाल हैं काफी। एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं, वो करके दिखाओ आप। जैसे सवाल है, किसी संख्या में 10% बढ़ाने पर 220 हो जाती है, तो संख्या बताओ। तो संख्या बताओ। देखो भाई, ये है, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। किसी संख्या में 10% बढ़ाने पर, अगर हम 10% बढ़ाएं, मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। 10 से बढ़ा के कितना करेंगे, 11। 11 बराबर हो जाएगा 220। 1% की फ्रैक्शन हो जाएगी, मतलब एक की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 11 दूनी 22, यानी कि 20। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 200। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, करने का तरीका है ये। अब हम थोड़ा दूसरा सवाल का टाइप चेंज करते हैं। जैसे हमें हमसे पूछता है कि x का 10% बराबर y का 20% बराबर है, तो कुछ ऐसे वैल्यू देता है। तो हम ऐसे सवाल में हमको क्या करना होगा, ऐसे सवाल में हमको पहले इनको रेशियो में बदलना होगा, तब हम बता सकते हैं कि कौन सा कितना कम है, कौन सा कितना ज्यादा है। कम और ज्यादा पे डिपेंडेंट सवाल होते हैं, किस पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, कम और ज्यादा पे डिपेंड होते हैं सवाल। ठीक है, कौन सा कितना कम है, कौन सा कितना ज्यादा है। इस सवाल को हम पता करने के लिए, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ये सवाल है, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो इसने बोला क्या है, ए बी से 40% कम है। कौन कम है, ए किससे कम है, बी से। तो जब बी से कम है, तो देखो करने के इसके दो तरीके हैं। 40% की फ्रैक्शन क्या है, 2/5। तो ये अपने आप में 5 जो होगा, बी की वैल्यू मानेंगे 5। बी की वैल्यू क्या मानेंगे, 5। और 5 से कितना कम है, 2 कम है, तो कितना होगा, ए की वैल्यू होगी 3। ठीक है, ए की वैल्यू होगी 3। देखो इसको और हम कैसे कर सकते थे, बी को मानते हैं हम 100%। कितना मानते हैं, 100%। तो 100% से 40% कम था ये, तो ये होता 60%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाता, एक जीरो से एक जीरो कट जाता, और 2 से कितनी बार कटता, ये 3 बार, और 2 से कितनी बार कटता, 5 बार। तो मतलब सीधी सी बात है, हम इसको रेशियो में बदल लेते तो भी हमारा 3:5 आता, और हमने इसको फ्रैक्शन से किया तो भी हमारा 3:5 आया। तो हमें ये मतलब परसेंट में लिख के रेशियो में बदलना आसान था, या डायरेक्ट हम रेशियो में बदल सकते हैं, वो आसान है। डायरेक्ट रेशियो में बदल सकते हैं, वो ही आसान है। तो हमें डायरेक्ट रेशियो में बदलना है, परसेंटेज रेशियो में नहीं बदलना है। ठीक है, इस चीज को समझो बस। तो ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना अधिक है, तो बी कितना अधिक है, ए से। तो 3 से कितना अधिक है, 2 अधिक है 3 से। और 2/3, जब 1/3 होती है, 1/3%, तो 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%। तो उसने यही जो पूछा था, कितने परसेंट अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, उसने बोला है ना। तो कितना परसेंट अधिक है, 66 सही 2/3% अधिक है। ये निकालने का तरीका देखो कितना आसान है। अगर हमको फ्रैक्शन पता है, तो एक ही लाइन में, मतलब 2 लाइन में ये खत्म हो गया। एक लाइन ये लिखी और एक लाइन ये लिखी, मतलब आसान है ये बहुत ज्यादा। और इसको हम दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम दिमाग को अच्छे से यूज करना शुरू कर दें तो। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी से 60% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो अब कैसे करोगे सॉल्व इसको,